भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। ढाका अटैक में बांग्लादेशी गृह मंत्री का दावा, आईएसआई से नहीं जुड़े हमलावर सभी थे बांग्लादेशी नागरिक। हमले में मारी गई तारुशी जैन का शव लाया जाएगा भारत। ऑस्ट्रेलिया आम चुनाव में ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी को मामूली बढ़त, प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल का लिबरल नेशनल गठबंधन महज 3 सीटें पीछे, कई सीटों के नतीजे आने बाकी। छुट्टी से वापस लौटे राहुल गांधी, यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी पर जल्द होगा फैसला। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने दिया है प्रस्ताव। बिना गोली के आतंकियों से लड़ रही है पैरामिलिट्री फोर्स, 9mm बुलेट में 75% कमी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 9 करोड़ बुलेट दे पाने में सक्षम नहीं। और आसमानी आफत से उत्तराखंड बेहाल, लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। झारखंड में 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक रेस्टोरेंट में 20 बंधकों की हत्या करने वाले आतंकी बांग्लादेशी नागरिक थे। वे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े नहीं थे, ये दावा बांग्लादेश के गृह मंत्री ने किया है। बांग्लादेश में 1 दशक से अधिक समय पहले प्रतिबंधित किए गए एक समूह का जिक्र करते हुए गृह मंत्री असदुजम्मा खान ने कहा, वे जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य थे, उनका इस्लामिक स्टेट से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले 5 हमलावर पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल थे और उन्हें पहले कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश हो चुकी थी। बता दें कि शनिवार सुबह ढाका में एक कैफे में हथियारबंद हमलावरों ने 20 लोगों को बंधक बना लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी। इनमें एक भारतीय युवती भी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हाई प्रोफाइल इलाके गुलशन रोड के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार रात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमले की शिकार भारतीय लड़की तारुशी जैन ने बंधक रहने के दौरान घर में बातचीत की थी। जानकारी के मुताबिक 19 साल की तारुशी ने अपने आखिरी बातचीत में रेस्टोरेंट के अंदर भयानक हाल बताया था। उसने शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे अपने रिश्तेदार से बात की। वहां के हालात की जानकारी देते हुए उसने अपने रिश्तेदार को बताया था कि फायरिंग चल रही है, वहीं चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। तारुशी ने अपने पिता को फोन करके बताया कि मैं और मेरे दोस्त टॉयलेट में छिपे हैं, बाहर फायरिंग चल रही है, वे हमें भी एक कर मार डालेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार देर रात छुट्टियों से वापस स्वदेश लौट आए हैं। वही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी से सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए रजामंदी लेने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनाए गए सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका गांधी को यूपी में सक्रिय राजनीति में उतरने का प्रस्ताव दिया है। उनका दावा है कि प्रियंका ने जवाब में सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन फिलहाल कोई ठोस पहले सामने नहीं आ पाई है। राहुल के लौट आने के बाद अब गांधी परिवार सक्रिय राजनीति में प्रियंका के आने को लेकर अंतिम फैसला कर सकता है। यूपी कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी से यूपी में सक्रिय राजनीति करने और वक्त बिताने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे करने की सलाह दी थी। ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को आम चुनाव में लगभग 70% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी तक के मतगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के लिबरल नेशनल गठबंधन से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। समाचार एजेंसी एफए की माने तो 69.64% वोटों की गिनती के बाद लेबर पार्टी को अब तक 66 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन को 150 संघीय संसदीय सीटों में से 63 पर परचम लहराया है। ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग के अनुसार अकेले सरकार गठन के लिए कम से कम 76 सीटों की आवश्यकता है। इस चुनाव में 45वीं संसद के लिए 226 सांसद चुने जाएंगे, जिसमें निचले सदन के लिए 150 सदस्य शामिल हैं। हिमालय के तराई क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बादल फटने की घटना से कई जगह भूस्खलन की खबर है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ जोशीमठ से हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते में चट्टान टूटकर गिर गया है, जिससे आवागमन का रास्ता बंद है। लोग जंगल के रास्ते यात्रा करने पर मजबूर है, जहां उनकी जान को खतरा है। उत्तराखंड में ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत अभियान में जुटी है। इस आसमानी आफत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। झारखंड में मानसून के प्रवेश के बाद पहली बार इसके सक्रिय होने की संभावना बनी है। अगले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मानसून के सक्रिय होने का संकेत राजधानी में शनिवार शाम को दिखा। शहर के अधिकांश भागों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर गहरे बादल बन रहे हैं। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान जमशेदपुर, चांडिल और दक्षिण के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना बन रही है। राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। आरएसएस समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इफ्तार पार्टी का आयोजन पार्लियामेंट एनेक्सी में किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी सांसद एमजे अकबर और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई मुस्लिम मंत्रियों समेत कई मुस्लिम देशों के राजदूतों ने भी इफ्तार दावत में शिरकत की। इफ्तार पार्टी के इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने समान नागरिक संहिता को छेड़ते हुए मुस्लिम समाज के ट्रिपल तलाक के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि खुदा को तलाक नापसंद था। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि इस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए। ज्यादातर धर्मगुरुओं ने उनके सुझाव की प्रशंसा की और उस पर अमल करने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बीजेपी की तैयारी पर मुस्लिम समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। आरोप लगाया है कि सिर्फ वोटों की राजनीति गरमाने के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा उछाल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने खास बातचीत में कहा कि देश के मुसलमान शरीयत कानून में कोई दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक रीति रिवाज में दखल देने वाली बात होगी। पंजाब के मलेरकोटला में पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में गिरफ्तार एक शख्स ने खुलासा किया कि उसके विधायक ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। बीते शुक्रवार यानी 1 जुलाई को अज्ञात लोगों ने कुरान के पन्ने फाड़कर मुस्लिम समुदाय के इलाके में फेंक दिए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था और मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ ने स्थानीय अकाली दल विधायक के घर पर तोड़फोड़ कर दी थी। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन 3 गिरफ्तार लोगों में से एक मुख्य साजिशकर्ता विजय ने आप नेता और महरौली से नरेश यादव का नाम पूरी साजिश रचने के लिए लिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।